बस सर कांग्रेस है, सब जगह लहर है कांग्रेस की ही। कांग्रेस ही आ रही है। जी जी बिल्कुल। मामा जी ने क्या बिगाड़ दिया आप लोगों का, मेरे को ये नहीं समझ आ रहा। क्या सर, परिवर्तन सब कोई चाहता है, देखिए है कि नहीं कि सब कोई परिवर्तन हो। चित्रकूट में तो फिर कांग्रेस भारी बहुमत से आएगी और वहाँ का विधायक नीलांशु चतुर्वेदी है, उनके आप जाके काम करिए, गरीबों का वो मसीहा है। नहीं मालूम क्या, यानी सतना में नहीं रहते हैं आप? सतना में गांव में रहते हैं, इधर काम करने आते हैं, चले जाते हैं। काम करने आते हो यहाँ पर? कहाँ पर रहते हो आप? गांव में। ये भी कह रहे हैं कि कमलनाथ है, क्या कर दिया ऐसा कमलनाथ है? मामा जी ने क्या बिगाड़ दिया आप लोगों का? क्या है कि शिवराज सिंह चौहान जो उन्होंने बोला है कि शिवराज सिंह चौहान ने केवल वादे किए हैं, वादे, और उन्होंने पूरा नहीं किया है। कांग्रेस के विधायकों को खरीद के और फिर से अपनी सरकार बना ली पैसे के दम पे। हाँ, 15 महीने के लिए कमलनाथ जी की सरकार आई थी, तो वो महीने की बता रहे हैं आप? हाँ, 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार थी, उसमें सबसे अच्छा काम था शुद्ध से युद्ध। लेकिन अगर अच्छा कोई मुखिया हो गया सतना में, जो कोशिश करे ऊपर जाके बजट लेके आए और काम को आगे प्रोग्रेस करे, और कोई मुखिया ही कर सकता है अच्छा सतना में, किसी पार्टी विशेष को हम इसमें बात नहीं कर सकते। फिर भी नाम हो गया सर भारत का, है? विदेशों में नाम हो गया। अरे भाई साहब, भारत का नाम पहले भी विश्व में था, भारत पहले भी विश्व गुरु था, भारत पहले भी सोने की चिड़िया थी, कोई ये बीजेपी की नहीं है। उत्तर प्रदेश में परिवर्तन का लहर है पूरा। परिवर्तन चाह रहे हैं? एकदम परिवर्तन चाह रहे मामा हैं। जी से दुश्मनी हो गई क्या? मामा जी के लोग जो है उसके झूठे वादे से, जैसे पुलिंदे से लोग परेशान हैं, वो इतना झूठी घोषणाएं कर चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं द संपादक। मेरा नाम है अकरम। दिल्ली से काफ़ी दूर मध्य प्रदेश के सतना में मौजूद हैं और इलेक्शन का दौर जारी है। बात करेंगे कि क्या दौर चल रहा है, क्या माहौल चल रहा है मध्य प्रदेश का। यहाँ पर तमाम लोग बैठे हैं, कई लोगों से बात करते हैं। ब्रदर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सोनू यादव। क्या कहोगे, मध्य प्रदेश का क्या माहौल चल रहा है? मध्य प्रदेश में बहुत ही अच्छा माहौल चल रहा है अभी। हाँ, किसको देख रहे हैं सीएम के पद पे और आपके विधानसभा के क्षेत्र में? तो काफ़ी टाइम से शिवराज सिंह को हम देख रहे हैं। अब देखिए, चेहरा बदलना चाहिए, हर बहुत दिन हो गए। कौन कौन, क्या लगता है कौन होगा चेहरा? देखिए कमलनाथ जी। हाँ, सब ट्राई करेंगे नया चेहरा लाने के लिए और नई उन्नति जो भी। और भी तो नए चेहरे हैं कमलनाथ जी, आम आदमी पार्टी भी है, मायावती की सरकार भी है, समाजवादी पार्टी भी है। क्या है कि उन्होंने जो 1 साल 1.5 साल रहे हैं, तो उन्होंने अच्छा कार्य किया वो 1-1.5 सालों में। तो उनको एक बार और मौका देना चाहिए मेरे हिसाब से सरकारों को। तो एक और मौका देना चाहिए मेरे हिसाब से सरकार को कि वो 5 साल कार्य अच्छे से कर पाए। तो मौका क्यों देना? 18 साल से तो मामा जी की सरकार है, वो तो काम बढ़िया कर रही है। अरे वो काम नहीं कर रही हमारे सतना को, और रीवा में देख लीजिए ऐसे आप, बहुत डेवलपमेंट है यहाँ सतना में, भाजपा की सरकार है। तो हाँ बोलो बोलो सर बोलो। तो यहाँ बहुत अच्छा, बहुत लेवल पे, मतलब गांव लेवल पे दिखता है ये शहर सतना अपना। हाँ, तो क्या क्या विकास हुआ अब तक सतना में भी मतलब थोड़ा ही विकास हुआ है। एक फ्लाई ओवर बना है और नॉर्मली कुछ, और रोडे वोडे ये सब बहुत गंदी हैं, नालियों का भी विकास नहीं हो रहा है। एक मिनट, क्या नाम है सर आपका? अजय पांडे। क्या क्या कहेंगे, सतना में विकास हुआ सर? सतना में कोई विकास नहीं हुआ। सतना के बारे में अगर बोलना चाहे तो हमारे सांसद साहब जो है तो आज 20 साल से हैं, लेकिन विकास की बात की जाए तो हमारे सतना में एक भी विकास नहीं हुआ है। आप फ्लाईओवर देख लीजिए, हमारे एक फ्लाईओवर बनने में 10 से 12 साल लग गए, जिसको जो है आज सतना शहर को जो है स्मार्ट सिटी में है। स्मार्ट सिटी आने के बाद जो है, हालांकि सतना में कुछ विकास थोड़ा बहुत चालू हुआ है, बस सांसद जी की तरफ से हमारी हिसाब से जो है तो किसी तरह का विकास। क्या लगता है आपका विकास जो रुका हुआ है सतना का, कौन पूरा कर सकता है? सतना का विकास देखिए, सीधी बात है, सतना का विकास जो है तो किसी पार्टी और इसमें तो नहीं बोल सकते हम, लेकिन अगर अच्छा कोई मुखिया हो गया सतना में, जो कोशिश करे ऊपर जाके बजट लेके आए और काम को आगे प्रोग्रेस करे, और कोई मुखिया ही कर सकता है अच्छा सतना में, किसी पार्टी विशेष को हम इसमें बात नहीं कर सकते। फिर भी माहौल क्या क्या देख रही है पब्लिक सतना में, किस प्रकार का माहौल चल रहा है, कौन सी सरकार है? क्योंकि कांटे की टक्कर देखी जा रही है। सतना में बिल्कुल सही कर रहा है, बिल्कुल त्रिकोणीय है। सतना में विरोध जो है तो भाजपा भी है, एंटी इनकम्बेंसी भी है, कांग्रेस के जो विधायक साहब थे उनका भी विरोध बहुत है यहाँ पे, और तीसरे प्रत्याशी जो हमारे जो है तो बसपा के हैं। बसपा के साथ लोग जाना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं है, पर त्रिकोणी रहेगी हमारे हिसाब से। अभी तो कोई ऐसा नहीं बोल सकता है किसकी तरफ चुनाव जाएगा, अभी त्रिकोणी दिख रहा है। 10 से 12 दिन बाद थोड़ा समझ में आएगी किधर जा रहा है। आता हूँ मैं आपके पास। क्या नाम है सर? मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं यहाँ का नहीं जानता, इसलिए मेरे को मतलब नहीं। हाँ रहता हूँ, फिर से बीजेपी आ रही है। नहीं, वो गलत है। अब रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा, 3 तारीख को पता चलेगा क्या स्थिति है। पब्लिक सर्वे में तो लोग कह रहे हैं कि सतना में फिर से बीजेपी है।
नहीं 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 नहीं, वो ऐसे ही है, हवाबाजी है। कांग्रेस में इंटरनल वोट है, कांग्रेस के लोग पक्ष में बात कर रहे हैं। 15 साल 20 साल यहाँ सांसद जी गणेश सिंह जी रहे, ठीक है ना। 20 साल यहाँ कोई ऐसा काम नहीं दिख रहा है, जनहित का कोई ऐसा काम नहीं है जिससे जो है पब्लिक में अच्छी उनकी इमेज बनी हो, इसलिए और अच्छा काम है कांग्रेस। आता हूँ मैं आपके पास। ब्रदर, क्या नाम है आपका? दिलीप सिंह। क्या कहोगे, क्या माहौल है मध्य प्रदेश का? मध्य प्रदेश में परिवर्तन का लहर है पूरा। परिवर्तन चाह रहे हैं? एकदम परिवर्तन चाह रहे मामा हैं। जी से दुश्मनी हो गई क्या? मामा जी के लोग जो है उसके झूठे वादे से, जैसे पुलिंदे से लोग परेशान हैं। वो इतना झूठी घोषणाएं कर चुके हैं कि उनको स्वयं नहीं मालूम कि हमने कितनी घोषणाएं कर दी हैं। वो घोषणाएं करते हैं कागज़ में लिख के, तमाम लाखों घोषणाएं उनकी कचड़े में पड़ी हुई हैं। उनको स्वयं नहीं, जहाँ जाते हैं जैसा देखते हैं वैसे घोषणाएं कहीं नगर सर, पंचायत। राम राज्य की तैयारी चल रही है, आप कह रही है बीजेपी जा रही है। ये कोई भाजपा का राम वाम राज्य नहीं है, ये हिंदुस्तान है। पूरे हिंदुस्तान में राम का राज्य है। हर व्यक्ति यह हिंदुस्तान में रहने वाला राम को मानता है, हर व्यक्ति सनातनी है। विदेशों में नाम हो गया सर भारत का, हैं? विदेशों में नाम हो गया। अरे भाई साहब, भारत का नाम पहले भी विश्व में था। भारत पहले भी विश्व गुरु था। भारत पहले भी सोने की चिड़िया थी। कोई ये बीजेपी की नहीं है। हाँ, और ये भाजपा वाले ने बताएंगे कि हम राम है। ये तो सब राम तो सबके हैं। ये सब तमाशा कर रही भाजपा। भाजपा को सही काम करना चाहिए, युवाओं को शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा, इसकी बात करना चाहिए। वो जो रेवड़ी बांट रही है उससे क्या हो रहा है, लोग अपाहिज हुए जा रहे हैं। ये रेवड़ी बांटना बंद करे। जो सही आवश्यकता है, जहाँ जिस जिले में, जो इस गांव में विकास करे, ये करना चाहिए और परिवर्तन होगा इस बार। अच्छा, कहाँ से हैं आप? परिवर्तन तो पिछली बार भी हो गया था, लेकिन भाजपा सरकार ने खरीद फरोख्त करके, जनता का तो संदेश पिछली बार भी कांग्रेस के साथ था। परिवर्तन तो जनता ने कर दिया था, लेकिन शिवराज जी को सत्ता से इतनी लोलुपता है कि उन्होंने हमारे विधायक के, कांग्रेस के विधायकों को खरीद के और फिर से अपनी सरकार बना ली पैसे के दम पे। 15 महीने के लिए कमलनाथ जी की सरकार आई थी, तो वो महीने बता रहे हैं आप? हाँ, 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार थी। उसमें सबसे अच्छा काम था शुद्ध से युद्ध। आज कोई भी चीज़ पूरे मध्य प्रदेश में शुद्ध नहीं मिल रही है। गौशाला की, ये गऊ की बात करती है। और देखिए कांग्रेस की सरकार है कितनी गौशालाओं का निर्माण कराया। कन्या विवाह योजना में 51,000 की राशि बढ़ दी। 300 से वृद्धा पेंशन, वो क्या है, वृद्धा पेंशन राशि पे 1,000 कर दिया। कांग्रेस को जो किसान का कर्ज माफ़ किया, 100 यूनिट बिजली का बिल माफ़ किया। तो सर कह रहे हैं कि 2014 के बाद देश आज़ाद हुआ है बीजेपी के राज में। क्या क्या बोल रहे हैं? 2014 के बाद भी देश आज़ाद हुआ है। कौन बोल रहा है? कनिका, उसका क्या नाम है उसका, सेलिब्रिटी कंगना ने कहा ये बात। अरे कंगना तो ठीक है, बॉलीवुड की हो, कुछ भी बोल सकती है। स्मृति ईरानी को, वायरल हो गया है सर, वो कह रहे हैं बीजेपी आने के बाद देश आज़ाद हुआ। स्मृति ईरानी, कंगना रनौत, ये लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए कुछ भी बोल सकते हैं। हमको अब मोदी जी आ जाए, कुछ अच्छा, योगी जी, मोदी जी, शिवराज जी कुछ हमको अलग से पैकेज दे दे, हमको अलग से व्यवस्था कर दे, हम उनका गुणगान करने लगेंगे। हाँ, वो तो उनका निजी स्वार्थ बोल रहा है। मैं आ रहा हूँ आपके पास, आप जाइएगा मत सर, तो मैं वापस आपके पास आता हूँ। ये भी कह रहे हैं कि कमलनाथ है, क्या कर दिया ऐसा कमलनाथ है? मामा जी ने क्या बिगाड़ दिया आप लोगों को? क्या है कि शिवराज सिंह चौहान जो उन्होंने बोला है कि शिवराज सिंह चौहान ने केवल वादे किए हैं, वादे, और उन्होंने पूरा नहीं किया है। तो इससे लोग हमारे भड़के हुए हैं। तो इससे उनका मतलब जो क्रोध है तो वो अपन निकालना चाहते हैं। और जो दूसरों की सरकार वो छीनने का काम करते हैं, ये सब गलत काम है। जिनको 5 साल का बनाया जाए, उनके कार्य करने दे 5 साल तक, फिर उनको जनता चुनेगी अपने कार्यों से। भैया क्या नाम है आपका, बताओ? राजा राम सिंह। क्या कह रहे हो, क्या है मध्य प्रदेश का माहौल? किसकी सरकार आ रही है वापस? नहीं मालूम आपको, जिसकी नहीं मालूम क्या? यानी सतना में नहीं रहते आप? सदना में है, गांव में रहते हैं। इधर काम करने आते हैं, चले जाते हैं। काम करने आते हो यहाँ पर? कहाँ पर रहते हो आप? गांव में। गांव में। तुम? गाँव में रहते हो? हाँ। चलो ठीक है। वहाँ पर कौन सी सरकार आ रही है, पंजा या कमल? कमल। कमल आ रहा है? अरे देख लो सर, कमल आ रहा है। लोग कांग्रेस वाले खड़े हैं यहाँ। हाँ। क्यों आ रही है कमल, बताओ? चलो, क्या काम किया कमल ने? अरे हो गया, अब पब्लिक का, अब जिसको चाहे लेके वही होगा। बातें हैं। तो क्यों आ रही है बताओ ना सर, कमल क्यों आ रही है? क्या मालूम अभी मालूम नहीं कौन आ रहा है, कौन नहीं। इसके बाद जौन हो जाएगा तौन पाएगा। चलो ठीक है, वापस आते हैं। भाई साहब, आप बता रहे थे, आप ये बताओ सतना में कितनी विधानसभा है? सतना में 7 विधानसभा है। मेरी विधानसभा तो चित्रकूट है, और चित्रकूट से सुरेंद्र सिंह गहरवाल 722 वोटों से जीते थे, धोखे से। और चित्रकूट में तो फिर कांग्रेस भारी बहुमत से आएगी। और वहाँ का विधायक नीलांशु चतुर्वेदी है, उनके आप जाके काम करिए। गरीबों का वो मसीहा है।
गरीबों के रातों दिन सुख दुख में खड़ा है, और तो वहाँ तो कांग्रेस ही आएगी। बताइए सर, कांग्रेस का दावा कर रहे हैं? नहीं, चित्रकूट की बात अगर किया जाए तो चित्रकूट में बिल्कुल सही है। जो नीलांशु भाई साहब हैं, उनका काम जो है, लोगों के प्रति जो उनका प्रेम है, वो बिल्कुल सही है। इनका हमारे हिसाब से तो मानना बिल्कुल सही है। हम लोग भी चित्रकूट के लिए नीलांशु भैया के सपोर्ट में बिल्कुल रहेंगे। अब बिल्कुल मानते हैं, जनता वहाँ की चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कि नहीं, इस बार कांग्रेस फिर से दोबारा वहाँ पे विधायक बनना ही बनना तय। देख लो, कांग्रेस की दावेदारी कर रहे हैं। हाँ, तो हम बताइए, यहाँ से परिवर्तन की लहर पूरे मध्य प्रदेश में है। पूरे मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत से कांग्रेस सरकार बन रही है। जन जन की आवाज़ है कांग्रेस। इनके लूट खसोट से जनता इतनी परेशान हो चुकी है कि बिल्कुल त्राहिमाम है। दोनों हाथ उठा के त्राहिमाम बनता है, सोच लीजिए आप। हर वर्ग, चाहे शोषित गरीब, हर बच्चा परेशान है। इसलिए कांग्रेस गवर्नमेंट बनेगी हमारे यहाँ से। आज शिवराज जी जो है, चुनाव जैसे आए तैसे लाडली बहना सिलेंडर 500 में, अगर यही लाडली बहना डेढ़ साल पहले 2 साल पहले लाए होते तो मानते कि उन्होंने कुछ हो। ये जो लाडली बहना योजना, ये सीधे वोट की खरीदा कर रहे हैं ना। लाडली बहना के माध्यम से, नाम है लाडली बहना, सीधे वोट खरीदा जा रहा है। आज आप 1200 का सिलेंडर आज आप 500 में कर रहे हो। जैसे चुनाव हो जाएगा, यही सिलेंडर 2000 का मिलेगा कि बीजेपी गवर्नमेंट आएगी। पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा अगर महंगाई है तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश से ज़्यादा महंगा पेट्रोल कहीं नहीं मिलता। मध्य प्रदेश से ज़्यादा कहीं सिलेंडर महंगा नहीं मिलता। हिंदुस्तान का दिल है सर, मध्य प्रदेश पे बड़ा आरोप लगा रहे हो आप। हैं? हिंदुस्तान का दिल कहा जाता है। हमारे सुनिए, हमारी विधानसभा के जस्ट बगल में यूपी है। मेरा गांव पिंडरा है, वहीं पे बगल पे, सुनिए भाई साहब, वहीं पे बगल में यूपी के पेट्रोल पंप है। वहाँ डीजल मिलता है वहाँ 90 रुपया, और उसने वो यहाँ मिलता है 100 रुपया। पेट्रोल वहाँ 97 रुपया लीटर मिलता है। मध्य प्रदेश में 111 रुपया लीटर मिलता है। कितना अंतर। वहाँ भी तो यूपी में भी बीजेपी की सरकार है, वहाँ पर पेट्रोल 97 रुपया में, और मामा जी 111 रुपया लीटर यहाँ दे रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं ये तो केवल सब चुनावी रेवड़ी बट रही है। कांग्रेस आ रही है। कांग्रेस आ रही है, बिल्कुल कांग्रेस। कई लोगों से हमने बात करी, यहाँ कांग्रेस के समर्थन में लोग हैं सतना में, और बाकी लोग हमें बात करेंगे। भाई, आप कुछ कह रहे थे? बस सर, कांग्रेस है, सब जगह लहर है कांग्रेस की ही। कांग्रेस ही आ रही है। जी बिल्कुल। मामा जी ने क्या बिगाड़ दिया आप लोगों का, मेरे को ये नहीं समझ आ रहा। क्या सर, परिवर्तन सब कोई चाहता है, देखिए है कि नहीं, कि सब कोई परिवर्तन हो। और 15-20 सालों के बाद भी लोग चाहते हैं कि अब कोई और नया चेहरा आए, 5 साल उनको भी मौका दिया जाए। फिर उसके बाद भी मामा ट्राई करेंगे तो कहीं नहीं बनेंगे, बाकी 5 साल बाद देखिए। चलिए ठीक है, अभी हम सतना में मौजूद थे, यहाँ ले रहे थे पब्लिक रिव्यू, और देते रहेंगे आपको सतना की अपडेट। और बात करके आप कमेंट करके इस पूरे मुद्दे पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप देख रहे थे द संपादक।